हाय दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार करता हूं आप सभी लोगों का। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं ज्ञान कहानी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। एक व्यापारी हुआ करता था। वह व्यापारी एक दिन खरीदने के लिए एक बाजार में गया और उसे एक ऊंट पसंद भी आ गया। ऊंट का सौदा तय हुआ। जितने पैसों में सौदा तय हुआ उतने पैसे व्यापारी ने उस ऊंट वाले को दे दिए और ऊंट लेकर के अपने घर वापस आ गया। जो व्यापारी था उसका एक बड़ा ही खास नौकर था जो उस व्यापारी का सारा काम संभालता था। उसे पता चला कि मालिक नया ऊंट खरीद कर घर लाए तो जो ऊंट की काठी होती है उसने उस काठी को उतारा और नीचे उसमें उसे एक मखमली थैली मिली। थैली लाकर के जैसे ही उसने खोला तो देखा कि उसमें हीरे हैं। वह इतने हीरे देखकर चौंक गया और दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास गया और कहने लगा कि मालिक, आप सिर्फ ऊंट नहीं लाए बल्कि इस मखमली थैली में बहुत सारे हीरे लेकर आए। व्यापारी ने कहा, क्या कह रहे हो? नौकर ने उस व्यापारी को थैली दिखाई कि देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे हीरे। मालिक ने कहा कि इस थैली को वापस बांधो, मैं इन हीरों को देखकर आता हूं। नौकर सोच में पड़ गया कि कितना बेवकूफ मालिक है। अच्छा खासा माल हाथ में आ गया था, उसको वापस देने जा रहा है। उसने मालिक को समझाया कि यह क्या, किसी को क्या पता चलेगा, आप तो ऊंट लेकर आए हो, किसी को पता नहीं चलेगा। व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं इस थैली को वापस लौटाने जाऊंगा। व्यापारी उस मखमल की थैली को लेकर के वापस उस बाजार में गया। बाजार में वह उस ऊंट वाले को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद जब वह ऊंट वाला मिला तो कहने लगा कि भाई साहब, जो ऊंट था उसकी काठी के नीचे यह मखमली थैली थी जिसमें बहुत सारे हीरे थे और लौटाने आया हूं। ऊंट वाले ने कहा, क्या बात है? तभी मैंने सोचा कि मिल क्यों नहीं रही, कहाँ गई? वह आपके साथ चली गई थी, लाओ लाओ तो। व्यापारी ने उसे थैली दे दी। वह बड़ा खुश हुआ, बोला कि क्या बात है, बहुत ईमानदार हूं जो आपने लौटा दी। ऊंट वाले ने कहा, भैया मैं आपको अपनी तरफ से एक हीरा देना चाहता हूं। आप इन कीमती हीरों में से जो आपको पसंद आए आप अपने पास रख लो। व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको हीरे लौटाने आया हूं। वह माना नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं आपको एक हीरा रखना ही पड़ेगा, आप रख लो। व्यापारी ने कहा, मैं पहले ही 2 हीरे अपने पास रख चुका हूं। जैसे ही उस ऊंट वाले ने यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि अब इसे मारना चाहिए, इसने पहले से ही 2 हीरे अपने पास रख लिए। उसने अपना गुस्सा शांत किया और मखमल की थैली को निकाला और हीरे गिनना शुरू किया कि पूरे हीरे हैं कि नहीं। उसमें तो पूरे हीरे थे। तो उसने व्यापारी से कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं, ये तो पूरे हैं, आपने कौन से 2 हीरे अपने पास रख लिए? उस व्यापारी ने कहा कि मैंने सबसे अनमोल 2 हीरे अपने पास रखे हैं। सबसे पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान। दोस्तों, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि मांगने आया है, हो सकता है कि वह सब कुछ बांटकर आया हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी के किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह बहुत परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान उस लकड़हारे के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान ने उससे पूछा कि पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उनकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा कि पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वह सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से फिर पूछा कि पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, यह सोने की कुल्हाड़ी है क्या? वास्तव में यह तुम्हारी नहीं है। लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं करती, यह मेरे किसी काम की नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा कि पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूं।
इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार उस लकड़हारे को ईमानदारी का पुरस्कार मिला। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।